नमस्कार। इस समय दुख का घड़ी है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। देश भर में इस खबर को लेकर हर कोई परेशान है, हर कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा है और परिवारों के साथ अपनी संवेदना जता रहा है। शासन प्रशासन सबको हिलाकर रख दिया। इस घटना ने किस तरह से इन कायर आतंकियों ने कितने लोगों की जानें ली है, और जिस पे बताना चाहेंगे एक यानी कि नेवी के ऑफिसर भी हैं जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी। यानी 16 अप्रैल को शादी की शहनाइयाँ बजी थी और आज वीरगति को प्राप्त हुए। यही नहीं बल्कि एक आईबी ऑफिसर को उन्हीं के परिवार के सामने शूट कर दिया गया इन कायर आतंकियों ने। कल की बात करें तो जगह जगह पर आप देख रहे हैं हर संगठन, हर सियासी समाजी संगठन जो है, बात करें अगर ऑर्गेनाइजेशन की, सियासी की तो नहीं कहेंगे, पर फिलहाल जो संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है, अगर बात करें बार एसोसिएशन आता है, उसके साथ साथ वियर ट्रेड एसोसिएशन आता है, और विश्व हिंदू पर जो हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद की बात करें, राष्ट्र बजरंग दल की बात करें, तो इन सब ने यानी कल जो बंद की कॉल दी है। और उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है यानी करण वजीर, उन्होंने भी अपनी जो यानी कि एक्सटेंड दिया है, अपना सपोर्ट किया है कल यानी इस बंद को पूरी तरह से। तो इस समय करण वजीर हमारे साथ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार करण जी। नमस्कार रश्मि जी, कैसे हैं? जी बस ठीक हूँ। करण जी, आपको इस समय लाइव ऑडियो सुन रही है, और बार एसोसिएशन की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात करें, अन्य जो यानी कि धार्मिक संगठन है, हिंदू संगठन, उन्होंने भी कल बंद काल की यानी कि उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है। तो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स और प्रधान के साथ हमारी मीटिंग हुई थी जी। और हमने चैम्बर और बार के साथ एक कोऑर्डिनेशन करके हमने एक फैसला लिया है कि एक बहुत ही, सबसे पहले तो मैं अपने कड़ी से कड़ी निंदा प्रकट करूंगा कि जो ये घटना दुर्घटना पूर्वक घटित हुई है पहलगाम में, जिसमें हमारे कई सारे भारतीय नागरिक देशवासी जो मारे गए हैं, ये जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और एक जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ही पीसफुल जो माहौल था उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, और मैं भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये बड़े हाथ जोड़कर बेनती करूंगा कि इस पे एक कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी फुल सपोर्ट रहेगी कल के बंद कॉल में, क्योंकि एक तरीके से हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। और आज वो समय आ चुका है कि जहां बार, चेंबर और ट्रांसपोर्ट PS वजीर के समय पे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेके हमेशा इकट्ठे हुए और एक साथ एक आवाज बनके जम्मू कश्मीर के लिए आगे आए। और आज ये एक हमारे सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, लेकिन भारत के हर नागरिक को एक बहुत ठेस पहुंची है, और उसके लिए बार, चेंबर और ट्रांसपोर्ट को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और कल हम इसीलिए यूनानिमसली सारे एक साथ अपने एक अशोक भी प्रकट करेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे इस बंद कॉल। जी वजीर जी, करण वजीर जी बताइए जरा, गाड़ियां जो बंद रहेंगी फिलहाल, जो ट्रांसपोर्ट की तरफ से जितनी भी गाड़ियां वो बंद रहेंगी क्या यातायात के लिए? जी बिल्कुल, हमारे ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स ने ये इकट्ठे एक आवाज में कॉल दी है कि कल गाड़ियां बंद रहेंगी और ट्रांसपोर्ट का जो यातायात होगा, हम सभी से कहेंगे, सभी ट्रांसपोर्टर से कहेंगे कि एक समर्थन देना यहाँ पे हमारा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई नहीं है। कहीं सारी फैमिलीज को जो ये एक दुर्घटना घटित हुई है उसका हम अपना एक श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है कि हम सारे ट्रांसपोर्टर्स की सारी बरादरी इकट्ठे हुए और एक साथ बार, चेंबर और ट्रांसपोर्ट कल अपना सपोर्ट और समर्थन देंगे। बिल्कुल करण वजीर जी, जिन मासूमों की जानें गई हैं इस घटना ने, इस अटैक ने हमें पुलवामा का वो टेरर अटैक याद करवा दिया जब हमने अपने 40 जवानों को खोया था जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज भी हमारे कई ऑफिसर, इसमें एक नेवी के ऑफिसर बताए जा रहे हैं, उसके साथ एक IB के यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर हैं उन्हें उनके परिवार के सामने उन्हें भी यानी कि उनकी भी जान ले ली गई। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि
लोग इस समय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज फिर से एक बार वो दर्द को उजागर कर दिया जो हमने यानी कि 14 फरवरी के समय, उस समय जब हमने अपने 40 जवानों को खोया था। जी जी बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्घटनापूर्वक चीज हुई है और ये हमारे भारतीय सैनिक ने बहुत सारी श्रद्धांजलि दी है जिसके लिए हम उनको नमन करते हैं। लेकिन एक आम नागरिक का, टूरिस्ट का जम्मू कश्मीर में आना एक हमारा, समझो हमारे लिए एक सम्मान की बात है। बिल्कुल सम्मान की बात है और हमारे लिए एक ब्रेड एंड बटर है, हमारे जीवन का एक रोजगार का तरीका है। और जो अमन और शांति से जम्मू कश्मीर चल रहा था उसमें ये दुर्घटना होने से हमें बहुत ही बड़ा नुकसान है। ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट, ट्रेडर्स, चेंबर, एक इंसानी तौर पे किसी की फैमिली में कोई इंसान के साथ उसकी मौत हो जानी वो बहुत दुर्घटनापूर्वक होती है। और आज ये दृश्य देख के हम सारे ही ट्रांसपोर्टर्स इस चीज में बहुत अपना शोक भी प्रकट करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए कल हमने ये फैसला लिया है कि हम सभी मिलकर इस ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से एक श्रद्धांजलि देंगे और एक बंद कॉल की पूरी सपोर्ट करेंगे। करण जी, क्या लगता है समय आ चुका मिलकर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें इस जो कायराना हरकत है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि आज बड़ी एक शर्मिंदगी और अफसोसनाक ये घटना घटी है कि जो टूरिस्ट बाहर से सैलानी आते हैं वो यहाँ पर यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं, यहाँ का व्यवसाय बढ़ता है। आज बड़े ही दुखद मन से ये चीज़ें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूटा और गलत मैसेज गया है। जी रश्मि जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा एक जो रेवेन्यू जनरेशन जो है वो टूरिज्म के लिए ही, हमारी टेल एंड स्टेट की वजह से हम टूरिज्म पे ही अपना रोजगार बनाते हैं। और ऐसे अचानक ऐसी दुर्घटना होना, जबकि एक हमारा यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट सीजन हमारा स्टार्ट होने जा रहा था, तो ये एक बहुत ही दुर्घटनापूर्वक है। और इसमें हम अब चाहते हैं कि इस पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है और भारतीय सरकार को इस पे एक बड़े ही डीपली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटित होए जिसमें हमारे भारतीय नागरिकों की जो ये आज उनकी एक समझो जो उनकी जान गई है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और हम अपना शोक प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए। बिल्कुल करण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब समय है एक्शन लेने का, क्योंकि अगर आज कल बंद होगा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब भूल जाएंगे, फिर से कायर आतंकी अपना फन फैलाएंगे, फिर से मासूमों की निहत्तों की जान लेंगे। इस बार तो इस समय जम्मू कश्मीर को हिलाकर इस घटना ने रख दिया, तो सरकार को किस तरह के कदम लेने चाहिए? इस सरकार को अपनी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके प्रकार से उनके जो प्रोटोकॉल है वो बेहतर जानते हैं। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम अपना जो सपोर्ट दे सकते हैं वो एक बंद कॉल करके हम अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं और अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं कि एक जीवन में किसी की जान जानी, हमारे भारतीय नागरिक की जो एक टूरिस्ट बन के जम्मू कश्मीर में आ रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इन लोगों पे जो आतंकी थे इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जी धन्यवाद करण वजीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी जी, ये थे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन करण वजीर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब सरकार को कड़े कदम लेने होंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि एक बार फिर से इन्हें वहाँ पर उस दर्द को जगा दिया है जो इन्होंने यानी कि 14 फरवरी को हमारे 40 जवानों को इन्होंने शहीद किया था और वो दर्द आज भी हम सब के दिलों में उजागर है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। फिलहाल कल के लिए हर एक ने बंद का समर्थन दिया है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, चाहे किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखता हो। बार एसोसिएशन की बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, या बात करें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें, हर एक ने बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए बिल्कुल। तो आज हर एक ने कल को बंद का समर्थन दिया है, क्योंकि जाने गई हैं लोगों की, हमारे अपने लोगों की जाने गई है जो यहाँ पर हमारे मेहमान थे। ये कायरतापूर्वक घटना ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। कहीं ना कहीं सर हमारा शर्मिंदगी से झुक गया है।
कि जो लोग हमारे मेहमान बनकर आते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं कि जो मेहमान होते हैं भगवान का रूप होते हैं। आपने उस बहन की तस्वीर देखी, आपने उस बहन का रोना देखा, आपने उस बहन की चीखों पुकार सुनी। उस एक महिलाएं थी और जिसकी शादी हाल ही में 16 अप्रैल को हुई थी। तो खुद सोचिए, जिसके हाथ में अभी चूड़ा डला हुआ है, यानी 16 अप्रैल को कुछ ही दिन हुए हैं, 16 अप्रैल को शहनाइयाँ बजी हैं, खुशियों के साथ वो बहन अपने घर में ससुराल में रवाना हुई और उस भाई का, जिसकी वो पत्नी थी, कितने शान शौकत से वो घूमने गए थे। और घूमने गए क्या कि मौत का बुलावा आ गया। नहीं पता था उन्हें ये कायर आतंकी धर्म पूछकर, धर्म जानकर उनकी हत्या जान ले लेंगे। और वहीं पर एक सूत्रों के आधार पर यह भी खबर आ रही है कि IB के ऑफिसर को नहीं, परिवार के सामने उनकी जान ले लेगी। तो अब कहीं ना कहीं कहेंगे कि अब समय आ चुका है, अब भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। चाहे कोई भी स्ट्रेटजी आप अपनाइए, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिसे इन्होंने जान ली है। उन सैलानियों की बदनामी की है, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम बदनाम किया है। ऐसे लोगों को उनका मुकाम क्या मिलना चाहिए, कहाँ पर उन्हें पहुँचाना चाहिए, ये भली बात ही हमारी सेना जानती है, भारत सरकार जानती है। आज हर एक का दिल दहल गया है, हर एक खून के आंसू रो रहा है। चाहे वो कश्मीर की बात करें, चाहे वो जम्मू की बात करें, कश्मीर के लोग भी अमन और सुकून चाहते हैं। ये चंद जो लोग हैं जो जानबूझकर कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करना चाह रहे हैं। आज देखा आपने, कश्मीर में भी युवाओं ने कैंडल मार्च करके सॉलिडिटी यानी व्यक्त की है उन परिवारों के लिए जिस परिवारों के वो सदस्य थे। लगभग आंकड़ा काफ़ी बताया जा रहा है, पर जब तक ऑफिशियल इसकी पुष्टि नहीं आती, हम आप तक वो आंकड़े नहीं बता पाएंगे। आंकड़े कुछ ज़्यादा आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं, लगातार कई चैनल्स में भी चल रहे हैं, पर ऑफिशियल जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं है हम कुछ नहीं। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, बताया जा रहा है, जो आंकड़े सूत्रों के आधार पर 28 से 30 बताए जा रहे हैं। और काफ़ी बड़ा जो घटना थी, काफ़ी बड़ा अटैक था जो इन कायर आतंकियों ने, इन बुज़दिल आतंकियों ने किया है, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं कि सामने से आकर वार करें। इन्हें पता हमारी सेना, हमारी पुलिस हर दम इन्हें ढूंढ रही है और ढूंढ कर निकाल कर इनको असली मुकाम तक पहुंचाएगी। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो बेहद निहत्ते और बेगुनाहों का खून बहाते हैं। ये तो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होंगे, जिस माँ ने इनको कोख से 9 महीने रखकर जन्म दिया होगा। ये कायर आतंकी इनकी आंख के आगे इस तरह से पर्दी है, हैवानगी की, दरिंदगी की पर्दा है। ये तो अपनी माँ बहन को भी मार डालेंगे। तो इसीलिए इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। हर एक ने, आज हर एक समुदाय के लोगों ने, हर एक ने इस कड़ी निंदा की है इस घटना की। और साथ ही साथ ये किया कि लोगों को जल्द से जल्द सजाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे इन लोगों को यानी जिनकी जानें ली है। फिलहाल हम उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल देखना यह है कि किन लोगों ने ये इतना गिरा हुआ काम किया है, कायराना हरकत का अंजाम दिया है। उन्हें किस तरह से सरकार और होम विभाग, जो हमारे अमित शाह जी भी आए पहुंच चुके हैं, किस तरह से जल्द उन्हें नस्तो नाबूद करते हैं। फिलहाल कल जम्मू बंद रहेगा। ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि गाड़ियां भी बंद रहेंगी। फिलहाल जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, स्कूली बच्चे हैं, जाते हैं या आप लोग कहीं जाना है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो चेयरमैन करण वजीर ने कह दिया कि कल पूरा समर्थन है बंद का। बार एसोसिएशन ने भी पूरा समर्थन दे दिया। बाजार जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कॉमर्स इंडस्ट्री, उन्होंने भी कह दिया। वेयर एसोसिएशन ने भी कह दिया। और साथ ही साथ जितने भी हिंदू संगठन हैं उन्होंने भी कल की बंद की काल का समर्थन किया है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।